चलिए बात करते हैं अब जोकर की। जोकर एक लीडर है। जब जोकर बोलता है लोग सुनते हैं। आपने अगर डार्क नाइट अगर बैटमैन की देखी है, जो आई थिंक बहुत शानदार मूवी, अगर आपने अभी तक देखी नहीं है, उसमें सीन होता है जहाँ जोकर की पहली एंट्री होती है और वो इतने धमाकेदार तरीके से घुसता है। मैं आपको स्पॉइल नहीं करूंगा वो सीन, अगर आपने देखी नहीं है मूवी को देख के आओ। पर वो इतने धमाकेदार तरीके से एंट्री मारता है कि सभी लोग चुप हो जाते हैं। जोकर जितना भी इंसेन प्लान करता है, उसके पास हमेशा एक ऑडियंस ऑफ पीपल होती है जो उसको रिस्पेक्ट भी क्या, उसकी पूजा करती है। उसके अंदर वो करिश्मा है, उसके अंदर वो डीप लीडरशिप क्वालिटी है कि वो जहां भी जाता है लोग उसकी सुनना पसंद करते हैं। वो बहुत स्मार्ट और बहुत टेक्निकल है। कई सारी कॉमिक्स में दिखाया जाता है कि उसकी फाइटिंग स्किल बैटमैन जितनी अच्छी है। कभी कभी नहीं भी दिखाते, वो ऑथर पे डिपेंड करता है। पर डेफिनेटली मास्टरमाइंड बनना, सारे प्लान्स बनाना, जो भी सारी डिस्ट्रक्शन करता है, यू कैन बी श्योर कि वो मोस्टली 99.9% जोकर का ही प्लान है। जोकर ने ही ऑर्केस्ट्रेट किया है और वही ये सारे मैनिपुलेशंस करता है इस लेवल में कि कई बार बैटमैन को भी दिक्कत आती है जोकर को हैंडल करने में। जोकर किसी को ट्रस्ट नहीं करता। अगर जोकर ने आपको कोई प्लान बताया तो आप समझ जाओगे जोकर ने आपको कोई प्लान नहीं बताया। एंड जोकर अंत में उसे वही मिलता है जो वो चाहता है। वो अपने लोगों को यूज करता है जिस तरीके से करना है। जो उसकी जो पार्टनर है हार्ली क्विन, जिसका उनका रिलेशनशिप कैसे शुरू हुआ वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं कभी बाद में बता सकता हूँ। पर हार्ली क्विन और जोकर, तो हार्ली उसकी कहीं ना कहीं गर्लफ्रेंड है, उसकी कुछ होनी चाहिए। जोकर खुशी खुशी उसको भी सैक्रिफाइस कर देगा कभी भी, अगर उसे लगता है कि उसका प्लान उससे आगे बढ़ेगा। तो जोकर इस लेवल का कम ट्रस्ट करता है। जोकर के भी पर्सनल मॉरल्स और स्टैंडर्ड्स हैं। सुनने में नहीं लगता, लेकिन जोकर का क्या है, केओस। कोई भी चीज करे वो उससे उसकी रेलेवेंसी बढ़े, कि अगर ऐसा ना हो कि कोई दिन जोकर की आवाज, जोकर के बारे में बात ना हो। हर बार हर दिन जोकर के ऊपर कुछ ना कुछ बात होनी चाहिए। आपको हर तीसरे दिन खबर आनी चाहिए कि हाँ जोकर ने ये किया, जोकर वो है, जोकर ऐसा है, जोकर वैसा है। पीपल शुड हैव रीजन टू हेट हिम। ऐसा ना हो कि लोग कहें हाँ लेकिन जोकर तो ठीक है। अगर आप जोकर के प्रति घृणा और पेन और एंगर फील नहीं करते, जोकर का खाना नहीं पचता। जोकर ऑल पावरफुल है, कोई उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। किसी का बाप उसे कुछ नहीं बोल सकता। आप उसे जेल में बंद करोगे बाहर निकल आएगा, आप उसे टॉर्चर करोगे उसे मजा आएगा। आप बेसिकली किसी भी तरीके से उसकी विल और उसकी इंडिविजुअलिटी को टच नहीं कर सकते, आप छेड़ नहीं सकते। वो कंट्रोलेबल क्रीचर नहीं है। आप जोकर को हर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फिजिकली मारोगे उसमें उसे मजा आता है। साइकोलॉजिकली वो आपको इतना तोड़ देगा, अगर आप उसे तोड़ने की कोशिश करोगे वो आपके ऊपर इतना डैमेज करेगा कि आप अपने आप हाथ खड़े कर दोगे। बेसिकली आप जोकर को कुछ नहीं कर सकते। ये जोकर की पूरी इंटेंशन, उसकी पूरी लाइफ उस पर कहीं ना कहीं जुटी हुई है। ये जो उसका पर्सनल जस्टिस सिस्टम है, इसमें इसकी भी लैक ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन है। यानी कि अगर जोकर पागलपन में आता है तो कोई इसको शूट करने भी आए तो वो अपनी बंदूक सर के ऊपर ऐसे लेगा, कहेगा तू मार दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गौथम सीरीज देखोगे, गौथम में बहुत ही एक मजेदार सीन होता है जहाँ पे जो लड़का जोकर का रोल कर रहा होता है वो रशियन रूलेट खेलता है, जहाँ पे वो एक बंदूक लेता है और उस बंदूक में जो रिवॉल्वर होती हैं 6 गोलियों वाली, तो एक में गोली डालता है और वो ऐसे घुमाता है और वो अपने सर में 5 बार शूट करता है, टक 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 टक। उसका 1 in 6 चांस था बचने का, पर वो सबको दिखाने के लिए कि वो सही में पागल है और कोई उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, उसने लिटरली एक गोली डाली, स्पिन किया और 5 बार खट 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 की। और वो रशियन रूले खेल रहा था किसी के साथ, और आगे वाला वॉरलॉर्ड ने हाथ जोड़े, उसने कहा गुरु मैंने अपने पिता को पहचाना नहीं, मैंने अपने पापा को पहचाना नहीं, तू ही है। सो जोकर अपने उन कि यू कांट कंट्रोल मी, यू कांट बीट मी, आई एम द अल्टीमेट, मैं हमेशा रिलेवेंट हूँ, मैं तुझसे ज़्यादा हूँ, वो उस चीज़ में इतना खोया है कि उसे अपनी भी कई बार लाइफ की चिंता नहीं होती है। ही इज लाइक यार मैं हूँ तो मैं हूँ, तू मुझे कुछ मत बोल। और ये भी बहुत बड़ी बात होती है, ये इसका जोकर का बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। अब ऑब्वियसली कोई आदमी ये सब एक्सपीरियंस कर रहा है तो ये ऑब्वियसली ये चाइल्डहुड के ट्रॉमा ही है। क्या एक्सपीरियंस जोकर ने बचपन में किया है एग्जैक्टली किसी को पता नहीं। वकीम फिनिक्स की मूवी जो है जोकर, जो मैंने सुना है बहुत ही बेहतरीन मूवी है, मैं उसका रेफरेंसेस नहीं लूँगा क्योंकि ए मैंने मूवी देखी नहीं है, एंड बी वो मूवी हम कैनन के अंतर्गत नहीं मानते, यानी कि उसको हम कहते हैं कि वो खुद की एक साइड स्टोरी है।
उसको हम जोकर का ट्रू ओरिजिन नहीं मानते, क्योंकि जोकर का कोई भी ट्रू ओरिजिन नहीं है, किसी को नहीं पता। नई वाली जो कॉमिक्स आ रही है उसमें थोड़ा बहुत बता रहे हैं, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि हमको कुछ नहीं पता यार, क्योंकि जोकर का इसी में मजा है जब आपको नहीं पता होता एग्जैक्टली क्या हुआ। मैं जोकर की एक और थ्योरी डिस्कस नहीं करूंगा, वो ये है कि जोकर एक एसिड उसमें केमिकल के पिट में गिर गया था और पिट में गिर कर पागल हो गया। उससे पहले वो बस एक दुखी आदमी था और पिट में गिरा और उसके स्क्रू वैसे हो गए। वो मैं इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि फिर वही वाली बात है ना, मतलब आप नॉर्मल आदमी सबको उसी केमिकल में फेंक दो, सबको पागल कर दो, तो मैं वो थ्योरी नहीं यूज़ कर रहा। मैं थोड़ा ऑल्दो उसमें भी वैलिडिटी है, पर मैं उसको नहीं करूँगा। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जोकर बस नॉर्मल था, एक्सपीरियंसेस हुए और वो उस नॉर्मल से ही इंसानिटी में गया बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल के। सही है? तो पहली चीज़ हम क्या इन्फर कर सकते हैं, जोकर को लाइफ में चाहिए होता है केओस, और उसे केओस में कंफर्ट फील होता है। इसका प्रॉबेबली मतलब ये है कि उसका घर या जहां भी बचपन में जोकर रहता था वहां लाइफ थी बहुत ज़्यादा केओटिक, केओस था। आपको पता नहीं था कि खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, लड़ाई झगड़े जो भी कुछ होता है। मैं एग्जैक्टली नहीं जानता क्योंकि मैं था नहीं वहां पे, और वो भी कैसे सकता हूँ, फिक्शनल कैरेक्टर है, पर वहां पे केओस था। एंड क्या होता है कि जब हम बचपन में किसी जगह में रहते हैं या घर में रहते हैं, तो जो घर का माहौल होता है, घर का माहौल हमारे लिए नॉर्मल और कंफर्टिंग होता है। तो अगर आप घर में आते हो और आप घर में देखते हो कि माँ बाप सब खुश है, फैमिली अच्छी है, तो आपके माइंड में क्या होता है, हाँ ठीक है, ये नॉर्मल होता है, सही होता है। तो जब भी आप ऐसे माहौल में नहीं रहते जिसमें इस टाइप का नॉर्मल सी होता है, आपको वो थोड़ा वियर्ड फील होता है। उसके उल्टा ही अगर आप देखते हो कि आपके घर में खूब लड़ाई झगड़े और मारधाड़ चल रही है, तो आप बड़े हो गए, तो आप चाहते अनचाहते हुए भी कई बार इन माहौल में रहोगे, तो आपको एक अजीब सा कंफर्ट फील होगा, क्योंकि यार बचपन में भी वहीं रहते थे, अपनी जिंदगी तो आपने वैसी जी। तो जब बड़े होते हो और आप ज़्यादा शांति में रहते हो, आपको लगता है यार इतनी शांति क्यों है यार। और ये बहुत सटल चीज़ है, बट यू लिव इन एन एनवायरमेंट बचपन में, तो आप उससे कहीं ना कहीं एक सेफ्टी एसोसिएट करते हो, ऑल्दो वो सेफ्टी नहीं थी अगर आप सच्ची देखो तो जोकर का लाइक ऑफ केओस ऑब्वियसली शो करता है कि कहीं ना कहीं उसकी बचपन की लाइफ बहुत केओटिक थी, उसमें खूब केओस था। जोकर कॉन्स्टेंटली बैटमैन के साथ क्या करता है, किसी के साथ भी उनके लव्ड वन पे डैमेज करने की कोशिश करता है। जोकर की स्पेशलिटी फिजिकल डैमेज नहीं है, उसकी स्पेशलिटी इमोशनल डैमेज करना ज़्यादा है। उसका किलिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं जितना उतना इंटरेस्ट है कि उसके जो विक्टिम्स है वो मानसिक रूप से टूट जाए, और मानसिक रूप से अलग अलग तरीकों से तोड़ता है। एक तो वो एक्चुअली टॉर्चर करता है शारीरिक रूप में, साथ ही साथ वो मानसिक रूप में भी तोड़ता है, जहां आप अपने मॉरल्स और अपनी सोच और अपने विचारों को छोड़ के आप जोकर की सोच पे कन्वर्ट होना शुरू हो। जैसे अगर आप कहते हो दुनिया में लोग अच्छे होते हैं, तो जोकर आपको पागल करेगा, टॉर्चर करेगा, आप पे केमिकल और ड्रग्स मारेगा, और आपको तब तक करेगा जब तक आप ये देखना नहीं शुरू करते कि दुनिया एक्चुअली खराब है। ये कहीं ना कहीं शो करता है कि प्रोबेबली जोकर को बचपन में सब्सटेंस अब्यूज झेलना पड़ा होगा, जहां उसको केमिकल्स फोर्स किए गए होंगे, किसी प्रकार का उसने फिजिकल टॉर्चर भी झेला होगा, और प्रोबेबली उसकी लाइफ में जो इन लोगों को प्यार करता होगा वो लोग उससे दूर ले गए होंगे उससे। अगर उसे मान लो बचपन में कुत्ता पसंद आया होगा, तो उसके माँ बाप ने उसको कुत्ता मार दिया होगा, भेज दिया होगा, या जिन भी लोगों ने जिन्होंने उसे केयरिंग दी है वो केयरिंग लोग उससे दूर चले गए, दूर भेज दिए गए। एक और पॉसिबल थॉट क्या हो सकता है कि जो उसके आसपास के लोग थे उसकी केयर ही नहीं करते थे। जोकर बार बार कोशिश करता है कि वो रेलेवेंट हो, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि न्यूज़ में उसे आना ही पड़ता है, लोग उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जोकर ने ऐसी लाइफ जी जहाँ पे किसी ने उसको रेलेवेंसी नहीं दी, किसी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया जिस रूप में वो। एक रूम में रहता होगा, लोग ऐसे एक्ट करते हो जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, बुली होता होगा, कॉन्स्टेंटली हर्ट किया जाता होगा उसको। तो उसकी पूरी लाइफ एक एंटी हर्ट है, जहां वो कहता है कि मैं दूसरों को हर्ट भी करूंगा और तुम मुझे इग्नोर नहीं करो। प्रोबेबली बचपन में जब उसने अब्यूज झेला होगा किसी भी प्रकार का, फिजिकल या उससे ज्यादा, तो वो बचपन में रहा होगा। क्योंकि बचपन में जब हमें कोई ना कोई डैमेज होता है, बचपन में बहुत निहत्ते होते हैं, हमारे अंदर किसी प्रकार की पावर नहीं होती। तो जब बचपन में हमको किसी टाइप का डैमेज होता है, हम एक्चुअली अपने आप को बचा नहीं पाते, मानसिक रूप से हमारे थॉट्स अभी तक फॉर्म नहीं हुए होते। तो जो हमको डैमेज होता है वो हम सीधा अपने अंदर लेते हैं, अपने आत्मा के अंदर घुसा देते हैं। और जो हमें फिजिकल डैमेज होता है, हम इतने छोटे होते हैं, हम किसी से अपने आप को नहीं बचा सकते। सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि बचपन में फ्रॉम पीपल क्लोज टू हिम जोकर ने खूब सारा डैमेज लिया होगा, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, हर लेवल में, और वो किसी भी तरीके से अपने आप को प्रिवेंट नहीं कर पाया होगा उस डैमेज को। इस कारण से वो पावरलेस फील करता।
मैं नहीं कर सकता। और इसी कारण से हर सिचुएशन में जोकर अपनी पावर को ही, उसने कहा तू मुझे मारेगा, मार के दिखा, मुझे कुछ नहीं होगा, तू मुझे टॉर्चर करेगा, तू मुझे हिला भी नहीं सकता, तेरा मैं नाम याद कर रहा हूँ, तेरे पूरे परिवार को तेरे साथ ले जाऊंगा मैं, पर सबसे पहले मैं तेरे परिवार को तेरे सामने खत्म करूंगा ताकि तू उस दर्द को फील करे, तब जाके मैं शायद तेरे को मारूं। सो उसका काफी डीप गेम है। जोकर इज नॉट जस्ट ट्राइंग टू शो कि आप उसको हर्ट नहीं कर सकते, और वो ये भी शो करता है कि मैं तुम्हें वो हर्ट दूंगा और मैं तुमको 5 गुना ज्यादा दूंगा जितना तुम सोच भी रहे थे मुझे देने की। काफी डीप है। एक सोसाइटी जहां पे कोई तुम्हें वैल्यू नहीं, बचपन में कोई भी किसी प्रकार का अब्यूज या किसी भी प्रकार का टॉर्चर, किसी भी प्रकार की चीज झेलता है, तो आप बचपन में ना सिर्फ पावरलेस फील करते हो, बट आपके अंदर से एक आवाज आती है जो कहीं ना कहीं कहती है कि हाँ मैं डिजर्व करता हूँ, मेरे फादर ने मुझे फिजिकली मोलेस्ट किया, मे बी मैं डिजर्व करता हूँ, मे बी मैं इतना अगली हूँ कि मेरे साथ यही होना चाहिए, क्योंकि मैं अच्छा होता तो मेरे साथ बुरा क्यों होता। और ये एक बचकानी सोच है जो हर बच्चा कहीं ना कहीं फील करता है, और इससे एक सेल्फ डिस्कस्ट आती है कि मैं कितना घटिया हूँ, मैं कितना गंदा हूँ। और यहीं से मेरा एक और गेस आता है कि जब वो दिन आया होगा या जब वो समय आया होगा जब जोकर ने कहा होगा बस बहुत हो गया, और उसने एक एक्शन लिया होगा ड्रास्टिक। हो सकता है जैसे जोकर मूवी में वो दिखाते हैं कि वो एक आदमी को शूट कर लेता है सबवे में, 2-3 लोगों को, या फिर कोई ना कोई इवेंट हुआ, हो सकता है जिस आदमी ने उसको फिजिकली अब्यूज किया हो वो एक उम्र में आ गया हो जब वो रिटेलिएट कर सकता हो, कि समथिंग हैपेंड लाइफ में जब जोकर ने कहा नो मीन्स नो, और उसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन उठाया। और वो एक्शन प्रोबेबली ऐसा एक्शन था जिसको अभी देखोगे तो आपको हो गया सही नहीं था, इलीगल एक्शन था, किलिंग, अब्यूसिंग, असॉल्ट करना, किसी भी प्रकार की चीज करना जो उसने करी हो जो सही एक्शन नहीं था, लेकिन उस मोमेंट में उसको यही चीज समझ में आई। दिस वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम जब जोकर ने फील किया अपना कि ओ शिट, मेरे पास ही पावर है यार, आई कैन कंट्रोल माई सिचुएशन। नॉट ओनली कैन आई कंट्रोल माई सिचुएशन, आई फील स्ट्रॉन्ग। सारे लोग जो आसपास से मेरे बारे में बात कर रहे हैं, लोग मुझसे डर रहे हैं, लोग मेरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मेरा कुछ नाम है, और सबसे बड़ी बात, लोग मेरे को नापसंद कर रहे हैं और मेरे को देख के घिन खा रहे हैं, क्योंकि मैं अपने आप को घिनौना ही समझता हूँ। बचपन में मेरा ट्रॉमा हुआ तो मैं यही तो समझूंगा कि मैं घिनौना हूँ। तो जब आगे वाला भी घिनौना समझता है तो ये दोनों चीजें कंप्लीट करता है, पावर भी मिलती है, और साथ ही साथ जो दुनिया सोचती है आपके बारे में वो आप कहते हो हाँ मैं तो अपने बारे में यही सोचता हूँ, तो दुनिया भी मेरे बारे में यही सोचती है। तो ये दो साइड में आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। और मेरे हिसाब से जोकर के साथ भी यही हुआ होगा कि उसको उस मोमेंट में जो भी उसने क्राइम या जो भी उसने एक्शन लिया होगा, उस एंगर में आके उसने कहा बहुत हो गया, अब बस हो गया तो बस हो गया। उसने उसे एम्पावर्ड भी फील कराया होगा, उसकी जो रिप्रेस इमोशन होगी उसको भी खोला होगा, एंड एट द सेम टाइम जो फीलिंग्स दूसरे उसके अपने बारे में फील करता था, उसको एक एफर्मेशन या यस मिल गया कि हाँ पीपल डोंट लाइक मी, आई हैव गिवन देम इतना सॉलिड रीजन, एंड आई डोंट लाइक मी, पीपल डोंट लाइक मी, तो सब कुछ सही है। अब इमेजिन करिए जिस आदमी ने जिंदगी भर कुछ फील नहीं किया पॉजिटिव या एनीथिंग, सडनली उसे इस पूरे के पूरे पैकेज या पूरा केक का भरवार मिल जाता है, जहाँ उसको सारी चीज़ एक साथ मिल जाती है, जहाँ वो जो अपने बारे में सोचता है वो भी कंफर्म होता है, उसको ताकत भी फील होती है, वो उसकी जो एनर्जी है वो भी बाहर निकल आती है। इतने सालों का दर्द एक धमाके से बाहर निकला और उसे इतना आराम मिला। तो अगली चीज आपको क्या लगता है उसने क्या किया होगा? इमीडिएटली उसने उसी लेवल की या इवेंचुअली उसने उसी लेवल की कोई ना कोई क्राइम की उसी डायरेक्शन में, उस आराम और उस सेटिस्फैक्शन को ढूंढने के चक्कर में, जो किसी जिंदगी में कभी फील नहीं किया था। और अब उसको एक बहुत बढ़िया तरीका मिल गया इसको फील करने का, और उसको ये भी पता है कि उसको सारी उसकी नीड्स पूरी हो रही है यहाँ पे। तो अब वो उछल कूदी करके अपनी पूरी जिंदगी बिताएगा उस सेम हाई और उस सेम मजे को फील करने के लिए जो उसने पहली बार किया होगा जब उसने वो क्राइम कमिट की होगी जिससे उसने गुड साइड से बैड साइड कोट एंड कोट क्रॉस किया।